हेलो मेरे प्यारे। तो मुझे हमारे सारे सीए फाउंडेशन के प्यारे बच्चों ने ये बोला कि सर पढ़ाई तो हो रही है बट थोड़ा सा एक आपके साइड से डायरेक्शन मिल जाता, गाइडेंस मिल जाता तो थोड़ा सा बढ़िया रहता कि यार सर लास्ट मोमेंट पे या लास्ट वीक में हम लोगों को कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए और उनका क्या वेटेज रहेगा, कौन से सीक्वेंस में पढ़ने चाहिए, और एक छोटा सा हम लोगों को वीकली प्लान बना के देखो ताकि हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। मतलब जो थोड़ी बहुत भी कसर बाकी है ना वो भी ना रह जाए और हम लोग एकदम बुल्स आई पे हिट करें और एग्जाम्शन लेके आए अकाउंट में, ऐसा कुछ हम लोगों को बताइए। सो यारो आज हम लोग इसीलिए मिल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अकाउंट्स में आपके ये जो चैप्टर है जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर्स आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने चाहिए और इस चैप्टर्स को आपको अभी एग्जाम से एक वीक पहले अच्छे से डिटेल में रिवाइज करके डन कर देना है। तो उसमें से एक पहला वाला चैप्टर जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहा है, कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट 2-3 हिस्सों में बांटा है, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर है, रिडम्पशन एंड ऑल दैट। तो इसमें जितना भी आप पास्ट एग्जाम का पेपर उठा के देखोगे आपको एक चीज जो उसमें हमेशा दिखने को मिलेगी वो है कि कंपनी अकाउंट का लास्ट में क्वेश्चन आना। कोई भी किसी भी अटेम्प्ट का पेपर उठा के देखो लास्ट में आपको हमेशा दिखेगा कि भाई कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें ये पैटर्न दिखाई दिया है कि जनरली देयर इज अ 10 मार्क क्वेश्चन ऑन अ इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसमें फॉरफीचर, रीइश्यू, कैपिटल रिजर्व्स या प्रोरेटा अलॉटमेंट जैसे क्वेश्चन पूछते हैं 10 मार्क के लिए, या फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दैट इज फॉर 10 मार्क्स जो न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है। उसके अलावा 5 मार्क के लिए दे गोइंग टू आस्क यू फॉर द डिबेंचर कि भाई डिबेंचर फॉर कैश एंड अदर देन कैश कैसे इशू करना है, या जो लॉसेस है उसको राइट ऑफ कैसे करना है, ऐसे 15 मार्क का। एंड 5 मार्क विल बी देयर थ्योरी क्वेश्चन, बराबर। तो इस प्रकार से ये आने के चांसेस रहते हैं, तो ये थोड़ा सा डिटेल में करो, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। ये चैप्टर अगर आप इग्नोर करो तो आप अकाउंट्स में एग्जाम्शन नहीं ला सकते, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा है आपका पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन है। अब डिसोल्यूशन में पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, इसमें एडमिशन एंड डेथ वाले क्वेश्चंस ज्यादा करना, पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस ज्यादा करना, इसका भी वेटेज कहीं ना कहीं तो आपका 20 मार्क का है। ये 2 चैप्टर्स आपको मेजरली आपको एक थोड़ा सा एडवांटेज देंगे अगर आपने ये स्ट्रांगली अच्छे से प्रिपेयर किए तो। नेक्स्ट वन है आपका फाइनल अकाउंट एंड इनकम्प्लीट बुक्स। पहले एनपीओ का वेटेज ज्यादा रहता था बट अभी इनकम्प्लीट बुक्स का वेटेज ज्यादा है। एनपीओ, फाइनल अकाउंट एंड आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये एक कैटेगरी के टॉपिक है, इसमें सब फाइनल अकाउंट एंड उसी से एडजस्टमेंट है। तो कहीं ना कहीं तो अगर आप फाइनल अकाउंट करते हो तो एनपीओ करे तो आपका इनकम्प्लीट रिवाइज हो ही जाता है, जिसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पे और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अलावा फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर पे ज़्यादा वेटेज रखो। उसके बाद छोटा चैप्टर, ये भी एक ऐसा चैप्टर है जो छोटा है बट धमाका बड़ा है, यहाँ फुल स्कोर कर सकते हो, 10 में से 10, 8 में से 8 ला सकते हो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये भी हर बार पूछा जाता है, तो इस पे थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा रखो। उसके अलावा है आपका इन्वेंटरी, डिप्रीसिएशन, बिल ऑफ एक्सचेंज। इन्वेंटरी में स्टॉक रिकंसिलिएशन के क्वेश्चंस आप अच्छे से करो। अगर आप डिप्रीसिएशन कर रहे हो तो डिप्रीसिएशन में 3-4 एसेट बाय करने के बाद मेथड चेंज करने पे क्या इंपैक्ट आता है, लेजर प्रिपरेशन के क्वेश्चन अच्छे से करो। बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो बिल ऑफ एक्सचेंज में अकोमोडेशन बिल ये ज़्यादा करना है। अगर ये 3 टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये 3 टॉपिक्स में से इन्वेंटरी एंड डिप्रीसिएशन, इस पर थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा रखना। देन ट्रू एंड फॉल्स वो तो आता ही है, ये ज्यादातर ट्रू एंड फॉल्स चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 से आते हैं। इवन आपके जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स है, अकाउंट्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज है, उस पर 4-4 मार्क का थ्योरी वाला क्वेश्चन भी यही से आता है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वो तो बता दिए सर आप लोगों ने। अब हमको ये बताओ कि भाई इनका प्लान कि 1 हफ्ते पहले कैसे पढ़ना है। तो 1 हफ्ते आपको पढ़ना है तो 9 एंड 10 सितंबर को आप करोगे कंपनी अकाउंट। चैप्टर काफी बड़े हैं तो आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा। 10 के बाद 11 एंड 12 सितंबर को आप पढ़ोगे पार्टनरशिप, जहां पे भी आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। फिर आता है आपका छोटा छोटा चैप्टर, 2 बड़े चैप्टर 4 दिन में किए तो एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन। छोटे चैप्टर्स रेक्टिफिकेशन एंड बैंक रिकंसिलिएशन 13 तारीख को करो। 14 को फाइनल अकाउंट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, दोनों सिमेट्रिकल है, एक दिन में हो जाएंगे। एंड 15 को डिप्रीसिएशन इन्वेंटरी, स्पेशली रिकंसिलिएशन वाले, स्टॉक रिकंसिलिएशन वाले क्वेश्चंस। तो ये आपका वीकली प्लान है।
इसका फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बिकॉज एज ए इंस्पायर टीम वी आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू, क्योंकि आपको अकाउंट्स में एग्जाम्शन लाना ही लाना है। ये आपको वीडियो कैसे लगा, क्या ये प्लान आपको यूजफुल कितना लगा, आप अकाउंट्स में कितना टारगेट रख रहे हो, ये सब कुछ मुझे चाहिए आपके कमेंट सेक्शन में, ताकि जब रिजल्ट आए मैं चेक करूंगा कि आपने ये प्लान फॉलो किया है कि नहीं और वो टारगेट अचीव किया है या नहीं किया है। तो फटाफट फटाफट वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ये वंडरफुल वंडरफुल वाला प्लान शेयर करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर अकाउंट्स एग्जामिनेशन। अकाउंट्स में एग्जामिनेशन ही लाना है, ये याद रखो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।